इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 10वां एपिसोड है या 10वां साल है या आगे बहुत सारे आने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं एक इंस्टीट्यूट कहलाने वाले टीनू जी। टीनू जी आपका स्वागत है। एक और नया नाम दे दिया इंस्टीट्यूट। एक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, किसी की चीज़ की आपके पास से टिप्स तो मिलती हैं, तो इंस्टीट्यूट हुए तो कैसा लग रहा है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आके? देखिए, मैं एक बार पहले भी आया हूँ यहाँ पे and I love both of them. He's the love. Anshu, Let's their see. love is immense. Their passion for cinema is immense. Holding a film festival for 5 days like this is unbelievable. Yes. And all kudos, all credit to both of them. And the entire organization here. Massive, massive. अभी आपका हमने टॉक शो सुना, उसमें आपने आपके इंसिडेंसेस बताए बहुत सारे। कोई ऐसा इंसिडेंस जो वहाँ नहीं बताया, यहाँ हमें बताना चाहते हो? कुछ सीक्रेट? सीक्रेट है नहीं मेरे पास में, आई एम एन ओपन बुक एक्चुअली। लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, अब जाके पढ़ रहे हैं, अब जाके सुन रहे हैं। सैकड़ों हैं, सैकड़ों। आप क्या सुनना चाहेंगे ये बताइए। हाँ, हम आपके डायरेक्शन के टाइम की कुछ सुनना चाहेंगे। कोई ऐसी इंसिडेंट्स जो आपको याद हो? जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर जो है वो 24 आवर्स काम करता जी है, हाँ। एक्टर जो है वो 8 घंटे काम करके चले जाता है। जी हाँ। तो जो डायरेक्टर जो 24 आवर काम कर रहा है, तो वो रेस्ट कब करता है? नहीं करता, इसलिए मैं छोड़ दी ना डायरेक्शन। मेजर साहब मेरी लास्ट फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ में, एंड उसके बाद में मैंने डिसाइड किया काम जब मिल रहा है एक्टिंग में, द लीजिएस्ट जॉब इज एक्टिंग। मेरे दोस्त लोग जो हैं एक्टर्स, वो बहुत गालियाँ निकालते हैं, जूते मारते हैं कि यू कॉल इट द लेजिएस्ट जॉब, इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग जॉब। आई सेड नो, वेयर डू यू गेट व्हेन यू कम इन अ कार, you get down in the studio and there are 2 girls to lead you this way sir into the van. You got an air conditioned van, 2 rooms in the van. Relax कीजिए, क्या खाएंगे आप ब्रेकफास्ट के लिए? मैं तो beginning, I started my career in 73 and I finished it with Major साहब। कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या खाएंगे आप, आराम करेंगे। यहाँ पे तो आराम ही आराम है। यहाँ आपको पूछा गया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेफिनेटली आपको पूछा मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि there's so much of love flowing in from all of them. I really enjoy being here, and then again I belong to Rajasthan. I spent all my years in Rajasthan schooling, and जो कुछ भी मैंने सीखा है, being a sportsman, being a very bad student, I broke a lot of bounds. Got principal caned me also 6 times, but still that spirit has come. Still, अच्छा मैं एक और नई बात बताता हूँ आपको। Wow, something new. We are friends since 1963. We joined school in 58. 63 में pass out किए। All of us, we meet every year and decide as to the destination कि कहाँ पे हम जाएंगे with their wives. And I was coming to the most beautiful thing. We lost a lot of friends. Drinking हो, health हो, कुछ भी हो, old age हो, उनकी बीवियाँ अभी भी आती हैं हमारे। No, because that is the spirit. That's the spirit of the group, yes. Which evolves from an institute. Yes, yes. अब वो बात नहीं रही कि जो मतलब जो भाईचारा या जो कंपेनियनशिप कहते थे, वो अब वो उतना ज़्यादा नहीं Satellite हो दिखता गया ना, everything becomes satellite, everything become अलग, families have become इंडिविजुअल हो गए सारे। friends कहाँ से होंगे? बट हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। तो शोमेंद्र जी ये बताइए कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 10वां साल है, तो और मैं तो चाहूँगी कि मतलब ऐसे 10 × 10 होता जाए। तो लेकिन ये इस साल क्या नया है, कितनी एंट्रीज आई? और 10 × 10 में इनको हर साल आप बुलाएंगे। जी जी देखिए, हम तो जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। आप जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं। जो कहें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत ही हुई थी, वो कहते हैं ना, जब हमारे राजस्थान में एक कहावत है, जब ये बड़े लोग साथ होते हैं, जो हमारे शब्द एक बड़े मतलब बड़े लोग जो आ जाते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, ब्लेसिंग रहती है, तो सब काम परफेक्ट है। तो यही चीज़ हम कायम करते हुए जा रहे हैं कि आज ये पादान जो 10th एडिशन आया है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, और जिनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी है किसी भी क्षेत्र में, और उन्होंने जैसे राजस्थान का नाम रोशन करते हैं, और उनकी हर बात पे जब भी मैं इनको
आपको सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि आपकी अभी भी जड़ें हैं, जो कहते हैं ना कि अजमेर मेयो, मतलब ये सब क्या है, मतलब जो आदमी भूलता नहीं है अपने बचपन, अपने गुरु, अपने को याद करता है, तो ये चीज़ें जब हमें और याद दिलाती है, और आज आपकी प्रेजेंस इतने यूथ को मल्टीपल कर रही है, हम उनको, तो यही एक हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होता है कि आप आते हैं और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसी तरह से अपने सभी आशीर्वाद के रूप में मनाता है। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिर आपके जो व्यूज़ हैं, जो सही कहा कि हम अपनी इतनी फास्ट लाइफ, या कहें एकदम अचानक कंटेंट इतना बढ़ गया है कि हम अपने आप को अपडेट करने में अब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब शॉर्ट में सुनी गई तो हमने ऐसा लगा कि हमने 10 घंटे सर्च करने की बजाय आपको, मतलब सब लोगों ने I क्या rightly किया। said institute. यस, Just a guidebook. तो इस साल कितनी फिल्में आई हैं टोटल? टोटल 66 फिल्में हैं, और आप जानते हैं कि वही फिल्में जो सेलेक्ट की जाती है वही प्रदर्शित की जाती है, और उन्हें लास्ट डे किसी न किसी क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि 1000 फिल्में ली, 800 को रिजेक्ट कर दी, 200 को लिया। 66 फिल्में हमने लिया है, और जूरी स्क्रीनिंग कमेटी हमने देखा कि कुछ फिल्में ऑलरेडी ट्रैवल करती है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, तो उसी तरह हमने, जैसे पूरे साल हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम बेंगलोर, केरला फिल्म फेस्टिवल, गुवाहाटी फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, वहाँ से कुछ फिल्मों को हम आमंत्रित करते हैं, जिससे कि राजस्थान और यहाँ का यूथ, समय नहीं होता है कि वो गोवा या हर फिल्म फेस्टिवल में जा सके, तो फेस्टिवल की फिल्में कंटेंट यहाँ पे आता है। तो 66 फिल्में हैं, जिसमें शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म, रीजनल फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म, और हर साल एक कंट्री हमारे साथ जुड़ती है। जैसे इस तरह वेनेजुएला इस बार कंट्री है। 2024 में अब प्रदर्शित होने वाली टैंगो बार आप देखेंगे, जो उनकी कंट्री में होगी, बट दिस द वर्ल्ड प्रीमियर। एम्बेसी पार्टिसिपेट करती है, हर साल आती है। साउथ कोरिया, बहुत सी कंट्री रहती है। तो इस तरह से एक कंट्री के साथ लेने से एम्बेसी का जुड़ाव, आर्ट एंड कल्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए राजस्थान टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर हमें सपोर्ट करता है कि हम आने वाली जनरेशन फिल्म मेकर्स, जैसे आप देखते हैं साउथ इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, नेटफ्लिक्स यहाँ पे हमेशा 6 फिल्में कंटिन्यूसली शूट होना, एक OTT का इतनी क्वांटिटी में राजस्थान, और यहाँ की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी जो कि अब 40%, आप देखिए कि जो 2 करोड़ सपोर्ट मिलता था, 30 करोड़ नाउ गवर्नमेंट इज, INB मिनिस्ट्री प्रोवाइड 30 करोड़, 40% एंड 15% स्टेट। तो आज हम इस टॉक शो में बताना चाह रहे हैं कि एक फिल्म को 55% पहले से ही सपोर्ट मिलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और यहाँ को कितना रोजगार मिलेगा। ये फिल्म फेस्टिवल का आज यही है। आज हम इसी टॉक शो में अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों फिल्म बनानी चाहिए, कितना सर पर इंसेंटिव लेना चाहिए जिससे फ़ायदे का सौदा। जैसे सर ने कहा कि प्रोड्यूसर अगर हमें पहले से ही पैसे दे देगा तो इस तरह तो और लाइफ बढ़िया हो जाएगी। आप मुझे इंस्टीट्यूट बोल रहे थे, ये इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे है, आप यहाँ आइए सर, आप यहाँ भी आइए। सर मेरा तो ये होता है कि जब मैं बहुत, कहते कहावत है खरबूजा खरबूजे के बाद, तो मैं बहुत फील कर रहा हूँ कि जितना मैं साथ आपके साथ 2 दिन में, तो वो खरबूजा रंग चेंज हो जाता है, तो आई एम चेंजिंग, आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि मैं कुछ 2 दिन में आपसे लूँ, और मैं चाहता हूँ कि 10वां नहीं 11वां में भी, ये घर है, बस हम आमंत्रित करें और आप एकदम जैसे आज आए ना, एक बार में कहते कि नहीं मैं अवेलेबल हूँ और मैं आ रहा हूँ, बस इसी तरह आप हर साल हमारे फिल्म फेस्टिवल में आते रहें, इसी तरह ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे, और ये फेस्टिवल और हम अच्छे कंटेंट और इसको बढ़ाते रहें, हम इसी तरह। गॉड विलिंग। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक ही मोटो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मोटो है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आ सकते हैं, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ज़रूर आइए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। थैंक यू। थैंक यू। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी मुलाकात हुई इनसे। आप ज़रा इनको ज़रा क्लोज से देखिए, क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हैं? डेफिनेटली पहचान पाएंगे, हमारी 7 हिंदुस्तानी फिल्म की हीरोइन। एंड आज हमने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म के माध्यम से इनका पता चला और हमने इन्हें पकड़ लिया। अब हम इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होंगे, कोई नहीं। तो मैम, सबसे पहले ये कि आपकी शुरुआत, मतलब आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? I was a hairdresser. ओके। So one day, we were friends, Tinu and I, and we said, would you like to do a film? I said, no way. My father was an actor, ओके Aga, and my brother was Jalal Aga. ओके।
वाओ, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड वी कैन से लाइक वी आर द रूट्स, Yes, वी आर द रूट्स. quite right. So I said, but you know, my father will never allow. He never allowed us girls to act in films. We were okay. 3 sisters. Oh. One more beautiful than the other. I was the tomboy. So my brother said, he told him no. Then my brother came one day. I was in my parlor. I was doing my hair. I was shampooing her hair. And she says, come on, come on, come on. I said, where? He says, Mr. K. Abbas wants to meet you. I said, for what? He says, to act in a film. I said, but Dad won't allow. I'm not going. So he just dragged me. And when they saw me, his father was there, his mother was there, and Abbas uncle was there. And his father and mother say, "Ye kya acting karegi? Why is Abbas stop taking her?" Eventually, Abbas saab said, "Will you cut your hair?" I had hair this long, and I was dying to cut my hair. वाह, I said, सोने पे सुहागा. yes. 10th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से फिल्म आ रही है, बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं. 10th ईयर है तो आपको कैसा लग रहा है कि 10th ईयर तक पहुंच गए हैं और आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी हुई है? 10वें साल तक पहुंचना जब अब मुड़ के देखते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि एक सफ़र तय हो गया है, एक दशक जिसको हम बोल सकते हैं. और जी. उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये कम्युनिटी बड़ी है पिछले 10 सालों में, क्योंकि राजस्थान का जो यूथ है जो यहाँ पे सिनेमा को पढ़ता है, उन लोगों का जुड़ाव जिस तरह से बढ़ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो फिल्म बनाना चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है. तो उसके लिए वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं. और जब हम पैनल डिस्कशन या टॉक शोज़ की बात करते हैं तो जैसा कि आज टीनू जी का टॉक शो हुआ और उन्होंने कहा कि जो किताबों में नहीं मिलता वो सिनेमा में मिलता है. मतलब कि ये नहीं है कि हम पढ़ें नहीं, लेकिन ज़िंदगी से सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमेशा ही. बिल्कुल. तो वही चीज़ें हम उनको प्रैक्टिकल वे में फिल्मों के माध्यम से, इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से अपने यंगस्टर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टीम वर्क में मिलकर काम किया जाता है, किस तरह से रात भर जाग के एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, किस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं, किस तरह से ज़िंदगी की कहानियाँ लिखी जाती हैं. तो इस तरह से ये फिल्म फेस्टिवल लिखने से याद आया, आप पोइट्री भी बहुत अच्छी करती हैं, तो आज के लिए क्या पोयम है हमारे लिए? आज के लिए अब एकदम से आप पूछेंगी तो मुझे एकदम याद नहीं आएगी. मुझे अपनी किताब लानी पड़ेगी या मोबाइल खोलना पड़ेगा. खोलिए, हम यही हैं, हम यही वेट कर रहे हैं. एक तो जो रंग मुझे बहुत पसंद है और कुछ दिन बाद उस रंग का मौसम आने वाला है. और क्योंकि राम जी की कृपा है अभी पूरे देश पर, दुनिया पर, तो उन्हीं की जब मूर्ति देखी थी अभी, तब उसको देखकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ. वाओ. कि पीले पीताम्बर पर जब केसरिया रंग छा जाता है, पीले पीताम्बर रंग पर जब केसरिया रंग छा जाता है, इस सृष्टि पर ओजस्वी प्रकाश हो जाता है. वो रंग मेरी रूह का जो तुम पर बहुत फबता है, और तुम्हारा रंग ये जो मेरे अंतर मन में रहता है, और तुम्हारा रंग है ये जो मेरे अंतर मन में रहता है. वाओ, जय श्री राम. जय श्री राम. पूरे साल मुझे इंतज़ार रहता है, पूरे साल मुझे इंतज़ार रहता है उस पल का जब तुमसे मुलाकात होती है. पलक झपकते ही गुजर जाता है वो लम्हा, और मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं. पलक भर का तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ 3 दिन डेफिनेटली हैं और पूरा फिल्म फेस्टिवल हम देखने वाले हैं. एंड में पार्टी भी करने वाले हैं, हम राजस्थानी स्टाइल में पार्टी करेंगे. डोंट वरी, यू विल बी लाइव विथ मी. आई एम ऑलवेज देयर टू अपडेट यू फॉर द राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. अखिलेंद्र जी, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका जुड़ाव कब से है और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अपने आप में अद्भुत महोत्सव है. और मेरी बातचीत जो है चल रही है 2 सालों से. मैं आ नहीं पाया किसी कारणवश. इस बार मौका मिला मुझे, और ये संयोग होता है कि जब इनकी तारीखें आती थी उसी समय मैं कुछ और कर रहा होता था. इस बार भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ, लेकिन मैं धक्का धुक्की करके मैं 2 दिन के लिए आ गया. तो ये बस संबंध है, बाकी आके बहुत अच्छा लग रहा है. तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जब फिल्में आती हैं, यहाँ दिखाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन फिल्मों का यहाँ पे क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका मकसद है कि अच्छी अच्छी फिल्में आएँ पूरे विश्व से. और जो यहाँ का समाज है
राजस्थान का, जयपुर का, उन नए बच्चों को अलग अलग फिल्म देखने के लिए मिले, वो जाने कि विश्व सिनेमा किस स्तर पे है और हम किस स्तर पे हैं, अपना कंपैरिजन भी जाने कि हमारा सिनेमा किस स्तर पे है और विश्व सिनेमा किस स्तर पे है। हमारा सिनेमा एक स्तर पे था, बहुत कमाल, अभी बहुत स्तर गिर गया, विषय वस्तु गायब हो जाने के कारण, कंटेंट गायब हो जाने के कारण, साहित्य गायब हो जाने के कारण बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई हैं। जी, रीजनल फिल्में, क्षेत्रीय फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बन रही है भारतवर्ष बहुत में, अच्छी बन रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम की जो फिल्में हैं वो सब कॉपी पेस्ट हो रहा है, या कुछ कहीं से उठा के कहीं, कहीं से उठा के कहीं, और कुछ भी बना रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ेगा इसका। जी, तो आपको लगता है कि जैसे हमारे मोदी जी का जो सपना है वसुदेव कुटुंबकम, तो इसमें ये एक पॉइंट भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड से जब आ रही हैं चीज़ें और एक तरफ से हम एंटरटेनमेंट के थ्रू ये पूरा हम एक जगह पे एकता दिखाई जा रही है। नहीं नहीं, फिर देखिए सिनेमा तो विश्व स्तरीय अपने आप में माध्यम ही है, सिनेमा माध्यम ही है। वसुधैव कुटुंबकम तो वो कॉन्सेप्ट है, भारतीय सनातन ने वो सूत्र दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जी, वसुधैव, ये पूरा वसुधा, वसुधा, कुटुंबकम, सारे कुटुंब हैं, जी, तो वो कॉन्सेप्ट है। सिनेमा तो विश्व स्तरीय है, सिनेमा हर देश में बनता है और वो एक जगह आके एकत्रित होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। राजस्थान फिल्म महोत्सव भी अंतर्राष्ट्रीय है, तो यहाँ भी सब इकट्ठा हुआ है, यहाँ की नई पीढ़ियों को भी पता चल रहा है, उनको भी देखने के लिए मिल रहा है, उनकी रुचि बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें से हमें और बहुत कुछ सीखने मिलेगा? जो यहाँ जो नए बच्चे आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, और आपसे क्या सीखेंगे ये? नहीं नहीं, बिल्कुल, फिल्मों के साथ साथ कई तरह के यहाँ सत्र भी हो रहे हैं, जी, सिनेमा पे हो रहे हैं, साहित्य पे हो रहे हैं, कला संस्कृति पे हो रहा है। तो ये सत्र से काफ़ी भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, बाहर से आए हैं, तो उनके सत्र को सुनने से अगर चार बातें नई पीढ़ी के बच्चों को सुनने के लिए मिलता है, और एक सत्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं तो सबके सब सुन लें, सबके सब को समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं है। उसमें से 2-4 लोगों को भी अगर समझ में आए तो काम हो गया। समाज को बदलने का काम वही 2-4 लोग ही करते हैं, वो पूरा झुंड नहीं करता, जो पूरा झुंड 2-4 के पीछे आते हैं, साथ देने के लिए चलते हैं, पूरा कुनबा बनाते हैं। तो वो सत्र चल रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा और ऐसी अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ रुचि बढ़ेगी। सबसे बड़ी सिनेमा को लेकर जो अवेयरनेस कि कैसी फिल्म देखें, कैसी नहीं देखें, अच्छा ऐसी भी फिल्म बनती है, इस विषय पे भी फिल्म बन सकती है, अरे इतनी छोटी सी बात थी, इस पे फिल्म बना दी, इन्होंने कमाल कर दिया, ऐसा टॉपिक उठाते हैं। तो ये सारी बातें छोटे जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि वो एकदम फ्रेश है, यस। और उनका आज नई पीढ़ी का जो दिमाग है वो इतना खुला हुआ है और इतना उर्वरक है, कुछ भी तुरंत ग्रैप्स करते हैं और क्रिएट करते हैं। यही उम्र है उनको एक्चुअली ढालने की। यही उम्र है, कच्ची उम्र है जी। तो आपको लगता है कि आपकी खुद की जो फिल्में हैं या आप जो भी काम करते हैं, अगर वो यहाँ दिखाई जाए तो कैसा लगेगा लोगों को? मजा आएगा? बिल्कुल, मैंने जो फिल्में की हैं तो सेलेक्टेड फिल्म की है। मेरी फिल्म लगान है, अपने आप में सरफरोश है, अपने आप में लीजेंड ऑफ भगत सिंह है, वीर ज़ारा है, अंतर्द्वंद है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है। तो इस तरह की जो फिल्में हैं, मेरी गंगा जल है, तो इस तरह की फिल्म अपने आप में अगर दिखाई जाए तो अद्भुत हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। क्योंकि भारतीय फिल्म भी कम नहीं है और मैंने भी कमाल कमाल की फिल्में की हैं। ये तो कुछ का नाम बताया, बाकी नाम ही याद नहीं आ रहा है जब आप पूछ रही हैं तो। आगे या यक्कू तो हमेशा पहले से ही याद रहेगा, बिकॉज मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जब बचपन में थी, छोटी थी, तो आपकी जो यक्कू की जो आईब्रोज जैसे थे, वैसे मेरे खुद के आईब्रोज थे बचपन में। और आप लोग क्रूर सिंह बोलते थे? मुझे लोग क्रूर सिंह कहते थे। देखिए, आज क्रूर सिंघनी से मुलाकात हो गई। मुझे एक्चुअली लिटरली याद है बचपन में स्कूल में जब जाती थी, बिकॉज कहा जाता था कि जब आप छोटे होते तो एक ऐसे पतली पेन से या काली से काजल लगाया जाता, तो उस तरफ से आईब्रोज होती हैं, लेकिन मुझे शायद किसी ने ऐसे यूं लगा दिए थे, ईश्वर ने ऐसा सेट कर दिया था। अब तो फिलहाल सही हो गया। ऐसा तो नहीं कि आपका जन्म उन्हीं दिनों कुछ आसपास था, आगे पीछे?
मैं वैसे क्रूर सिंह की तरह दिखती नहीं थी, लेकिन सिर्फ आईब्रोज की वजह से मुझे क्रूर सिंह बुलाया जाता था। कैरेक्टर अगर किसी चीज को ज्यादा देखे तो उसके किसी एक ही तत्व का असर पड़ता है। जैसे नथुलाल की मूछें थी, हाँ आपकी आईब्रोज थी। बिल्कुल। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी अप्रैल में एक फिल्म रिलीज हो रही है, इंडियन 2, शंकर की फिल्म है, कमला हासन जी हैं उसमें। एक PMT कोचिंग करके फिल्म है, नए बच्चे हैं उसमें, नए एक्टर्स हैं बहुत कमाल के। एक फिल्म हमने की है गुलगुले बकावली, एक कॉमेडी फिल्म है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। नाम ही इतना हाँ, कॉमेडी लगा। गुलगुले बकावली। बकावली। So we wish you best of luck for future. Thank you, Thank thank you you. for talking to us. थैंक यू। लास्ट सवाल, OTT और फिल्म अभी जो नए OTT और फिल्म वेब सीरीज और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें मिले हैं, तो उसमें क्या लगता है कि एक्टर्स को कितना फायदा हुआ है? एक्टर्स को काम मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एक्टर्स को भी सोच समझ के काम करना चाहिए। पता चला मैक्सिमम एक्टर जो हैं अधिकांश गालियां ही बक रहे हैं या अश्लीलता कर रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया एक्टरों को देखा मैंने। जी 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 जी। हाँ, अभी तक भगवान ने हमें बचा के रखा है कि मैं OTT में मेरा डेब्यू नहीं हुआ है। हाँ, ये आप गालियों और ये करेंगे? अश्लीलता के कारण। आप करेंगे, डेब्यू करेंगे? नहीं, मुझे कोई अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे फिल्में करता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे मैं करूँगा, मेरे हिस्से आने चाहिए, आएंगे मैं अवश्य करूँगा। और निकट भविष्य में उम्मीद करता हूँ कोई फिल्म मेकर वैसा प्रोजेक्ट लेके आए, साफ सुथरा मेरे लिए रोल लेके आए, तो मैं जरूर करूँगा। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंदीश जी, आपने टीवी, फिल्म, OTT, वेब सीरीज सब कुछ कर चुका है। अब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको अवार्ड भी मिल चुका है। अब आगे करने की क्या मतलब सोच रहे हैं? करना क्या है आगे? ये सब मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, जो आता जाता है वो करता जाता हूँ। बस अब ये आया है तो ये किया है, अब आगे कुछ अच्छा आएगा तो वो भी करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए 2 रिलीज़ेस हैं जो अभी होने वाले हैं इस साल में। एक अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ है, एक सोनी लिव की सीरीज़ है। वो दोनों शूट हो गई हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो ऑलरेडी आ चुका, कर चुके, अब बस ऑडियंसेस तक पहुंचना बाकी है। यस, वेटिंग। तो डू यू थिंक कि OTT, फिल्म्स और टेलीविज़न, इन तीनों में जो मीडियम है उसकी वजह से जो एक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए? डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज ऑफ OTT कमिंग इन, जो फिल्म्स और टेलीविज़न में गैप था वो काफ़ी हद तक ब्रिज हो गया है। पीपल आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कलाकार, चाहे वो कैमरा के आगे हों, कैमरा के पीछे हों, सबको काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छी तरह से अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू नो, अगर आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो लोगों तक पता कैसे चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है। अब एटलीस्ट लोगों को मैदान में उतरने का मौका मिल रहा है, तो वो अपनी काबिलियत दिखा पा रहे हैं और उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। ऑफ कोर्स। एंड मैंने भी ये भी देखा है कि काफ़ी लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो पुराने आर्टिस्ट थे जिनको लोग भूल चुके थे, अब वो वापस OTT द्वारा या वेब सीरीज द्वारा जैसे रीलॉन्च हो रहा है उनका। तो डू यू थिंक कि इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडियन सिनेमा? It's absolutely a good thing for everybody. I think, you know, like I said, there are more opportunities created for everybody, and बहुत सारे ऐसे examples हैं जो हमको लगता था कि अब इनका दौर ख़त्म हो गया है। वो you know, I wouldn't want to take names specifically, but सबको मौका मिल रहा है और सब वापस आके अपना काम दिखा पा रहे हैं, and that's brilliant. I think एक एक्टर को या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, राइटर हो, जिनको जो क्रिएटिवली इंक्लाइंड लोग हैं, अगर उनको अपने आप को रीइन्वेंट करके वापस आने का मौका मिल रहा है और सेकंड चांस मिल रहा है, सो व्हाई नॉट? या इट्स जस्ट एन अपग्रेड, आई थिंक। एंड उससे ये भी मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम तक पहुंचती है, सारे ऑडियंसेस तक पहुंचती है, वो ये है कि हम टाइम के साथ बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। Yes, that's what I said. Updation, it's change is constant, वो चेंज होता ही रहेगा। तो अब ये एक चेंज मैंने आपके मुंह से ही अभी स्टेज पर सुना कि आप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अब से जुड़ने वाले हैं, so that's a new change for you, right? Absolutely. How do you feel like यहाँ पर आकर? आई थिंक इट्स अपनापन लगता है मुझे। आज सुबह भी किसी ने पूछा था, मैं किसी से वार्तालाप कर रहा था मॉर्निंग में, और उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप राजस्थान से मुंबई लेके गए जब आप गए, तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया था, अपनापन। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच, जो वार्मथ होती है वो मैंने यहाँ से सीखी है, क्योंकि मैं पला बड़ा यहाँ पे हूँ, मेरी स्कूलिंग यहाँ पे हुई है,
और वो मैं अपने साथ हर जगह कैरी करता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट येस्टरडे ऑल्सो। कल हम कहीं गए थे खाना खाने के लिए, बट डेफिनेटली मतलब खाओ 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 जैसे घर पे एक्चुअली खिलाते हैं, जैसे कोई इतने सालों बाद या दिनों बाद आया हो तो जबरदस्ती जैसे वैसे ही खिलाया ऐसा लगता जाता है अपने घर वापस आए हैं। अपने घर पे वापस आए हैं। इट्स द कल्चर, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर यही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जितने इंटरनेशनल फिल्म्स जो यहाँ पर आई हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नया सीखने मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। आई थिंक इंटरनेशनल सिनेमा अभी जैसे मामी फिल्म फेस्ट है, मैं उसका भी हिस्सा था इस साल। फिर मैं इफ़ी के लिए गोवा गया था। आई थिंक जैसे यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स हैं अक्रॉस जॉनराज, अक्रॉस कल्चर्स हम देखते हैं, तो डेफिनेटली सारे कल्चर्स, हेरिटेज, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा वी गेट टू नो। और आई थिंक वी ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि सबके पास वो रिसोर्सेज नहीं होती हैं कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकें। और सिनेमा के ज़रिए हम पूरी दुनिया देख पाते हैं, अलग अलग जगहों के कल्चर्स को समझ पाते हैं। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वाओ। सो डू यू होप कि ऐसे ही इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल्स होते रहें आगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होने चाहिए और लंबे दिनों तक होने चाहिए। जैसे ये 4 दिन का है, मुझे लगता है 1 हफ्ते का होना चाहिए। 1 हफ्ते का होना चाहिए। एंड आजकल की करंट जनरेशन जो है वो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं के पॉप या के ड्रामा की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो जी। व्हाट डू यू थिंक द रीज़न फॉर दैट? I think it's just the ease. Certain times we just want to unwind. We don't want to use too much of our brain in watching something. I think that's the time when those kind of things are good to watch. And also, it's a good feeling because they're romantic. There are different kind of emotions. And जब मैं अपने टीन्स में था तो मुझे भी इतना दिमाग लगा के देखना पसंद नहीं था। तो आई थिंक उस टाइम उस एज के जब लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, दैट I think that's the right age for them to also What watch is it. your favorite genre? My favorite genre now has changed quite a lot, but I would say now I watch all kinds of films. It's not specific to any particular kind of films, but what I really want to do and what I think is something that really interests me is romantic dramas and human emotions, anything based on human emotions, whether it's based on romance or not on romance, it doesn't matter. But human emotions is something that has really started intriguing me. More than action, more than thrillers, more than horror. I think I would also want to do that. So, and मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अब जैसे जैसे हम लोगों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, It perspective, changes. the perspective changes. So I think I would really want to do something like that. जैसे मैंने कहा चेंज इज कांस्टेंट, इनकी भी जो चाहत थी वो चेंज होती जा रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you.